वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या सीख लिया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरे क्या होता है, लूप कैसे चलाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे होती है, मैथ फाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमको इससे आगे बढ़ना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को मैटलैब में कॉल कैसे किया जाता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि हम फंक्शन और अब तक जो भी कुछ हमने इस्तेमाल किया वेरिएबल लूप वगैरह उसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है आप पिछले लेक्चर में समझ गए हो, तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक नई स्क्रिप्ट फाइल लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम देते हैं कोड बेसिक्स टू, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं फंक्शन। ठीक, एरे भी समझा दिया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में, तो कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो हम अभी वैसे ही लिखेंगे, जैसे CLC, ये तो हमने लिखना ही है, आपको भी पता है, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं पिछला ही प्रोग्राम जो पिछला हमारा था उसमें हमने क्या किया था कि ए की वैल्यू 10 ली थी, बी की वैल्यू हमने 20 ली थी। ठीक है, और एक सी नाम का वेरिएबल लिया था, सी में हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये ए प्लस बी जो है ये एक फंक्शन के थ्रू करेंगे, और फंक्शन से हम उस वैल्यू को कॉल करवाएंगे और फिर यहाँ पे हम उसको बतौर रिजल्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से करंट फोल्डर के अंदर में, करंट फोल्डर वगैरह के बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया पहले। ठीक है, तो करंट फोल्डर के अंदर में हम एक यहाँ पे न्यू फाइल में जाएंगे। अब देखो, जैसे पहले मैंने स्क्रिप्ट समझाया था, अब यहाँ पे आपको देखोगे तो यहीं पे फंक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, फंक्शन पे क्लिक करो और ये आपको एक फंक्शन बना के देगा। अभी फंक्शन जो है स्क्रिप्ट फाइल से थोड़ी सी अलग दिखती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो ये मैंने ऐड टू नंबर्स नाम का एक फंक्शन बनाया। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो अंदर आपको एक फंक्शन का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब अगर आप यहां देख रहे हो तो इसने क्या किया, ऐड टू नंबर्स नाम से एक फंक्शन का नाम क्रिएट किया, और इसमें कह रहा है इनपुट आर्ग्यूमेंट वन। आर्ग कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, इनपुट आर्ग्यूमेंट वन, इनपुट आर्ग्यूमेंट टू। आप चाहो मल्टीपल दे सकते हो, एनॉनमस नंबर ऑफ दे सकते हो, बतौर लिस्ट भी दे सकते हो, बतौर स्ट्रक्चर भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे आप आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स लो, और आपकी मर्जी है अगर आप वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेना चाहते हो, कि एक लेना चाहते हो, कि एक पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न करना चाहते हो। तो अभी तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ये मांग रहा है कि भैया एक दो नंबर्स को जोड़ करके मुझे दो। ठीक है, तो ऐड रिजल्ट या एडेड रिजल्ट ले लो। ठीक है, ये मेरा सपोज करो आउटपुट है, और इसमें हम उधर से ए और बी पास करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो उसका नाम वैल्यू वन वैल्यू टू रख देते हैं। वहां से जो भी तुम पास करोगे ना वो इसके अंदर में अ, आ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे तुमको दिखेगी। और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि ऐड टू नंबर, देखो समरी ऑफ द फंक्शन गोज हियर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि कोई दूसरा देखे तो उसको वो कैसे उसको दिखेगा। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे हम एडेड रिजल्ट में क्या दे रहे हैं, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू, यही प्रोग्राम कर रहे थे ना उधर, हम जोड़ करके हम उसको ये कर रहे थे। अब देखो इसने अपने आप ही ये एडेड रिजल्ट उठा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे एडेड रिजल्ट नहीं लिखूं ना, तो ये मुझे एक एरर दिखाएगा कि भैया तुम ये जो है ये मुझे ना कहीं से रिटर्न नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये वार्निंग है, कि वार्निंग एरर नहीं होता। ठीक है, वार्निंग से तुमको ये पता चलता है कि भाई तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जोर जपाटा है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐड टू नंबर्स मैंने एक फंक्शन बनाया, और हम कोड बेसिक्स टू पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको खोलते हैं। अब मुझे सी में दो नंबर्स जोड़ के चाहिए, तो सी इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा ऐड, अब मैंने बनाया ऐड टू नंबर्स, तो ऐड टू लिख के मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये देखो ऐड टू नंबर्स यहाँ पे मेरे पास लिख के आ गया। मैंने पूरा कुछ नहीं लिखा, ऐड टू लिखा, ऐड TW भी लिख रहा हूँ, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन में ये देखो, यहाँ पे जब ये तुम जाओगे ना तो कह रहा है कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए।
वैल्यू वन एंड वैल्यू टू। अब ये वैल्यू वन वैल्यू टू क्यों कह रहा है? क्योंकि तुमने उधर वैल्यू वन वैल्यू टू ही पास किया। मोर हेल्प पे क्लिक करो और ये तुमको उस फंक्शन के डिस्क्रिप्शन बताएगा कि ये फंक्शन तुमको क्या करके देता है। तो देखो ये क्या क्या कहता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ टू नंबर्स, जो हमने वहां लिखा था। ठीक है, मैटलैब भी आपको ऐसे पचासों फंक्शंस इनबिल्ट देता है। ठीक है, वो धीरे 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 सीख लेंगे, लेकिन चूंकि अभी मैं फंक्शन बता रहा था तो इसी तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन भी आती है। तो इसमें इसने बोला था दो नंबर डालो, हमने ए और बी दे दिया, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा लेते हैं डिस्क, और कॉन्केटिनेट कर लेते हैं द सम इज और नम टू एस टी आर। पिछली बार सिखाया था कि सीधा सीधा हम इंटीजर को प्रिंट नहीं करा सकते, और डिस्प्ले को बंद कर दो। इसको रन करो, ये फंक्शन को कॉल किया, और ये देखो जैसा कि हमने उधर दिया था। ठीक, अब अगर मान लो जैसे अभी मैंने बताया कि आप इनपुट आर्ग्यूमेंट भी बढ़ा सकते हो, आउटपुट आर्ग्यूमेंट भी बढ़ा सकते हो, तो ये ऐड टू नंबर्स जो है ना, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, रीनेम करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेट टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब अब ये फंक्शन खोलूंगा ना, तो ये कहेगा कि भैया तुम्हारे फंक्शन का नाम और जो अंदर कॉलिंग चीज है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे आ गया ना ऑरेंज कलर की लाइन। तो यहाँ पे अगर लेके जाओगे तो ये क्या क्या कहता है, फंक्शन नेम ऐड टू नंबर्स इज अ नोन मैटलैब बाइट्स बाइट्स फाइल नेम ऑपरेट टू नंबर्स। ये कह रहा है कि इसको तुम चेंज कर सकते हो, तो राइट क्लिक करो। अब यहाँ देखो ये कह रहा है ना रिप्लेस फंक्शन बाई फाइल नेम। ऐसा नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, बट आदत यही रखनी चाहिए। तो हम वैल्यू वन वैल्यू टू और यहाँ पर एक ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हम क्या रखेंगे कि इफ ऑप्शन वैल्यू डबल इक्वल्स टू वन, यानी कि अगर उधर से वन है, यानी बंदा जोड़ना ही चाहता है तभी इसको जोड़ो। ठीक, यहाँ पे एंड लगा दो। इफ एल्स हम सीख चुके हैं पिछले में। एल्स इफ अगर ऑप्शन वैल्यू डबल इक्वल्स टू टू है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एडेड रिजल्ट की जगह हम रिजल्ट ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पहले हम ऐड कर रहे थे, अब हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये रिजल्ट ले लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, मान लो मुझे दोनों नंबर्स को घटाना है, तो वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू। ठीक है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो तुम एल्स इफ भी लगा सकते हो, ऑप्शन डबल इक्वल्स टू थ्री। लेकिन अगर तुमको पता ही है कि अगर सिर्फ तीन ही ऑप्शन रहने हैं तो एल्स लगा दो, तो रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यू वन इंटू वैल्यू टू। ठीक, समझ गए? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो ये कोड टू बेसिक्स पे वापस चलते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे ऐड टू नंबर सीधा सीधा नहीं करेंगे। ठीक है, और अब हम यूजर से पूछेंगे कि भाई साहब क्या चाहिए। तो तुमको जोड़ना है, घटाना है, जैसे तुम कैलकुलेटर बनाते हो, और सिंपल सी बात। तो यूजर से कोई इनपुट लेनी है तो हम लिखेंगे यूजर INPUT इज इक्वल्स टू इनपुट, और हम कहेंगे एंटर नंबर या एंटर अ चॉइस। ठीक है, और उसको दे देंगे कि भैया वन टू थ्री तुम कर लो। तो अब यहाँ पे हम ऐड टू नंबर्स की जगह, अब चूंकि मेरा ऐड टू नंबर्स तो कोई फंक्शन है नहीं, तो अब इसको चलाओगे ना तो ये तुमको, इसको मैं ऐसे परसेंटेज कर देता हूँ। अभी ये एरर देगा कि ऐड टू नंबर्स बोल के कोई फंक्शन अपने पास नहीं है। ये देखा, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल, क्योंकि हमने अभी अपने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पे चेंज करके इसको क्या किया है, ऑपरेट टू नंबर्स ए एंड बी। और अभी भी रन करूंगा तो ये एक एरर देगा कि भैया तुमने इसमें तीसरा चॉइस नहीं डाला। तो ये देखो ऑप्शन आ जाएगा कि ऑप्शन वैल्यू मुझे वहां पे अननोन है, कि ऑप्शन वैल्यू क्या है, नॉट इनफ इनपुट आर्गुमेंट, यानी तुमने अभी इसमें ऑप्शन नहीं डाला। तो जो हम ऑप्शन ले रहे हैं वो हम यहाँ चॉइस से ले रहे हैं। तो यूजर मान लो वन टू थ्री कुछ भरेगा, वन टू या थ्री में से, तो यहाँ पे इसको दे दो कोमा यूजर इनपुट। तो यूजर जो इंटर करेगा ना वो भी स्ट्रिंग में होगा, तो इसको कर दो str2 नंबर, और इसको पास कर दो। जैसे स्ट्रिंग से नंबर में चेंज करने के लिए, नंबर से स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए num टू str है, वैसे ही स्ट्रिंग से नंबर में चेंज करने के लिए str2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और द सम नहीं, यहाँ पे द रिजल्ट इज। ठीक है, तो हमारा वन पे सम है, टू पे हमारा जो है वो माइनस है, और थ्री पे हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है,
तो हम इसको कर लेते हैं एक बार रन। अब देखो जैसे ही मैं रन करूंगा वो कहता है एक चॉइस पूछो। मान लो मैंने 1 डाला, तो अब ये कह रहा है इनपुट मस्ट बी ए कैरेक्टर वेक्टर और स्ट्रिंग। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनपुट मेरा कैसे आ रहा है? तो इसको यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। देखो ये एरर्स जो आते हैं ना वो हमेशा आपको आएंगे। जब भी आप याद करके नहीं बनाओगे आपको एरर आएगा। ये एरर मैं जानबूझ करके अभी लेके आया ताकि आपको पता चले कि हम ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, ताकि हम एरर को डिबग कर सके। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कमांड्स भी ऐसे हैं ना जो वर्जन टू वर्जन मैटलैब के अंदर में चेंज होते रहते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे डाला 1। ठीक है, तो अब ये यूजर इनपुट के अंदर में देखो क्या गया है, 1x1 डबल ही गया है। डबल कहने का मतलब ये बतौर नंबर ही ले रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको str to नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इसको यूजर इनपुट ही पास करूंगा तो ये परफॉर्म कर देगा। समझ में आया आपको? ठीक है, इसको हम कमांड यहाँ से हटा लेते हैं। इसको डिबग होने में अगर आपकी मेमोरी में थोड़ी सी भी परेशानी, कोई भी किसी भी तरह की पैदा हो रही है, तो इसको डिबग होने में टाइम लगता है। मैटलब एक हैवी सॉफ्टवेयर है, कहीं से भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये 12-14 GB का होता है। वहाँ पे इसको इतनी चीज़ होगी। अब देखो 1 डाला तो 30 आ गया। ठीक है, दोबारा रन करो। अब मैं 2 डालता हूँ। ठीक है, -10 आ गया। वापस रन करो, 3 डालता हूँ तो ये देखो 200 आ गया। ठीक है, 20 × 10। ठीक, अब मैं चाहता हूँ, जैसे पिछले बार में मैंने आपको फॉर समझाया था, तो आपको एक वाइल का बड़ा ही अच्छा उदाहरण देके समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो मेरा यूजर का इनपुट है ना वो हर बार पूछा जाए। हो सकता है अब वो नंबर जोड़ना नहीं चाहता हो, मल्टीप्लाई करना चाहता हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो जो कंडीशनल लूप होता है बेसिकली हम उसको वाइल से इजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो वाइल यूजर अंडरस्कोर चॉइस is less than equals to, या यूजर अंडरस्कोर इनपुट इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि जो 3 आपने ऑप्शन दे रखे हैं वो उससे ऊपर आप देंगे तो ये नहीं चलेगा। अब यूजर इनपुट को बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो यहाँ पे इसको पता ही नहीं है ना कि यूजर इनपुट नाम से कोई वेरिएबल है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, वो उसको रिप्लेस करके अब यूजर की चॉइस पे चला जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट इज ये। तो अगर हम यहाँ पे इसको आगे चलाएंगे तो ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इनपुट ने चॉइस कहते तो मैंने कहा 1। ठीक है, अब वापस मैंने चॉइस दिया इसको 2। ठीक है, अब वापस ये पूछ रहा है, मैंने 3 दिया। अब मैं 4 दूंगा, टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, सो यूजर इनपुट यहाँ पे ये देखो ये टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे तुम पूछोगे कि सर आपने जब 4 डाला था तो इसने 200 क्यों दिया? हमने तो 3 तक का ऑप्शन दिया था, तो हमने 4 पे, वहां पे हमको 4 पे भी 200 क्यों आया? वो इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि हमने यहाँ पे जो जो कंडीशन बनाई है उसमें एल्स कंडीशन है, एल्स इफ नहीं है। यानी कि अगर तुम ऊपर वाले 2 इनपुट्स के बजाय कोई भी अगर दूसरा इनपुट दोगे तो ये यही काम करेगा। अगर यहाँ पे लगा दूं एल्स इफ ऑप्शन अंडरस्कोर वैल्यू डबल इक्वल्स टू 3, तो ये इतने पे ही चलेगा, उसके बाद वहां पे नहीं चलेगा। कोड बेसिक 2 पे है हम, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख ले लास्ट में कि भैया हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम। ठीक, और इसको रन करें, इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारा काम खत्म हो गया। तो रन करो। अब इंटर चॉइस 1। अब हम यहाँ पे 3 देते हैं। ठीक, अब ये लेस देन इक्वल्स टू 3 रखा हुआ है। ऑप्शन वैल्यू, अच्छा वहां पे लिखने में मैंने गलती कर दी। देखो वेरिएबल का नाम ना हर जगह तुमको सेम रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो मेरे से अंडरस्कोर डल गया गलती से, तो इसने यहाँ पे बता दिया। देखो जब भी एरर आएगा ना, एरर बेफालतू नहीं आता। तुमने कहीं ना कहीं लिखने में गलती की होगी तभी एरर आएगा, नहीं तो एरर नहीं आएगा। अब इसको रन करते हैं। मैंने 3 दिया, उसने 200 दे दिया। 2 दिया, -10 दे दिया। वापस 3 दिया, वापस 200 दे दिया। अब वापस चॉइस कर रहा हूँ। अब देखो इस बार ये क्या कर रहा है, ऑपरेट टू नंबर्स पे आउटपुट आर्गुमेंट रिजल्ट नॉट असाइन ड्यूरिंग कॉल ऑफ ऑपरेट टू नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि तुमने यहाँ पे, अब ये देखो ना, रिजल्ट तो तब बनेगा जब ये चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो रिजल्ट तो तुम बना रहे हो इसके अंदर से, तो रिजल्ट को एक ऊपर से इनिशियलाइज कर दो कि 0 रहे। और
या यहाँ पे इसको कोड बेसिक 2 पे कर लो। अब देखो, अब वो तुमको एरर नहीं देगा। मैंने 3 एंटर किया, मैंने 2 एंटर किया, मैंने 4 एंटर किया। अब ये थैंक यू फॉर यूजिंग योर प्रोग्राम। अब यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट इज जीरो लिख रहे हैं, यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो कि इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो यहाँ पे तुमको फिर एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि एटलीस्ट कोई दूसरा नंबर भी जीरो ना हो। जैसे तुमने कोई चॉइस की जगह कुछ और दे दिया हो तो वो नहीं आए। अब देखो, जैसे तुमने एंटर किया 4, तो वो दूसरी चीज भी खत्म हो गई। थैंक यू फॉर यूजिंग योर प्रोग्राम आ गया। ठीक, तो ऐसे हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो फंक्शन से जितनी बार तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसको तुम एरे में लेना चाहो तो तुम ले सकते हो। तो रिजल्ट एरे नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और रिजल्ट एरे में हम हर बार सी को एंटर करा देंगे। सो रिजल्ट एरे ऑफ, अब रिजल्ट्स कितनी बार तुम्हारे कैलकुलेट होंगे, जितनी बार होगा तो एक वेरिएबल ले लो काउंटर, इसको जीरो कर दो। तो जब जब यहाँ पे सी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब रिजल्ट आया है, तो काउंटर को प्लस प्लस कर दो। सो यहाँ पे प्लस प्लस सीधा नहीं चलता है, लिखना पड़ता है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन, और इसको राउंड ब्रैकेट में दो काउंटर, और यहाँ पे इसको डाल दो सी को। ठीक, अब ये चूंकि एक इंटीग्रल है, थैंक यू फॉर यूजिंग योर प्रोग्राम, और यहाँ पे लिख दो all the calculations are as follows। ठीक, और यहाँ पे डिस्प करा दो रिजल्ट एरे। ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा काम तमाम हो गया। ठीक, अभी देखो, जैसे अब आप गिनो कि मैंने कितनी बार किया। अब टू मैं चॉइस दे रहा हूँ, यानी एक बार हो गया। ठीक, और ये चला क्यों नहीं? ओके, देखते हैं, तो हम रन करते हैं। यूजर इनपुट 1 है, ठीक है। इंटर चॉइस, सीएलसी क्यों नहीं चल रहा? वेटिंग फॉर इनपुट टू, 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 फोर। दोबारा से रन करते हैं, कुछ हैंग हो गया होगा, कई बार हो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और जितनी बार मैंने प्रेस किया उतनी बार गलती गलती से चल गया। ठीक है, थोड़ा सा डिबग जब होता है ना, तो कई बार कंपाइलर अटक जाता है, ऐसे केस में इसको टाइम लगता है, इसको पूरा समय देना है। अगर मान लो यहाँ पे बिजी लिखा आ रहा है तो इसको आप बार बार प्रेस नहीं करना है। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अभी मुझसे चॉइस पूछ रहा है, मैंने कहा 1, इसने रिजल्ट दे दिया 30। देखो, मैंने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये कंपाइलर से थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गई होगी। अब टू पे ये अटक जा रहा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये टू पे क्यों अटक रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी जब दिया था टू तो ये अटक गया था, और ये क्विट भी कर गया। तो क्विट इसने क्यों किया? यूजर इनपुट तो हम कह रहे हैं कि 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो एक बार इस पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। चलो, तो ये रन नहीं हुआ यहाँ पे, इसका स्टैक का कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। ओके, बिजी आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्विट डिबगिंग कर लेते हैं। क्विट करो, क्विट करो, क्विट करो, क्विट करो, जितनी बार प्रेस हुआ होगा उतनी बार चलेगा। ठीक है, इसको क्विट करते चलते हैं। थोड़ा सा क्विट होने में टाइम लग जाता है, जैसे पहले भी मैंने बताया। इसको अब देखो, जब तुम रन करोगे, जहां पे भी ये ब्राउन स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसे क्लिक करो, इसको रन करो। ठीक है, अब वो जो तुम्हारा कंपाइलर है ना, वो वहीं आके रुकेगा। तो यहाँ पे एक स्टेप का ऑप्शन है, इससे तुम एक एक स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काउंटर चेक किया, यूजर इनपुट वाला मेरा कंडीशन ट्रू है, तो अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इससे चॉइस पूछ रहा हूँ, तो ये मुझे यूजर से चॉइस देगा। मैंने चॉइस डाली टू, क्योंकि हमारा टू पे गड़बड़ आ रहा था। यूजर इनपुट के अंदर है टू, बी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। स्टेप करते हैं, तो सी की वैल्यू आई है -10। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो दे दिया ना, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो दे दो। अच्छा, नॉट यहाँ पे ना ऐसे लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क से तुम्हारा जो है वो नॉट नहीं लगता है। तो वो नेगेटिव वैल्यू हो रही थी, इसलिए वहां पे वो उसको
ऐसे ले रहा था। हम इसको थोड़ा सा वापस से चला देते हैं ताकि हमारा ये एरे कंप्लीट हो जाए, और फिर हम अगले लेक्चर में फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, जब तक ये यहाँ पे ऐसे खाली नहीं लिख के आता, या ये आपको दो एरो यहाँ पे नहीं दिखते, आपने तब तक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप विंडोज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो सकता है। ठीक है, कई बार। अब मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ पहले, वो मेरा रिजल्ट आ गया -10। एक बार ऑपरेशन कर चुके हैं हम 3 पे ये, और एक पे 3 बार ऑपरेशन कर चुके हैं हम, वापस से एक बार 2 ले लेते हैं। अब हम 4 ले लेते हैं। तो ये देखो, जितनी बार मैंने 4 बार ऑपरेशन परफॉर्म किया तो चारों बार के रिजल्ट मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है कि नहीं? तो उसके लिए सेल पढ़ना पड़ेगा, और सेल में पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ठीक, तो अगले लेक्चर का थोड़ा सा वेट कर लो, सेल पे आ जाएगा। 7-8 दिन की बात है, या मैं 2-3 दिन में कोशिश करूंगा कि अपलोड करूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर करो। बेसिक प्रोग्रामिंग्स के बाद हमारा जो पॉडकास्ट है वो आएगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक, उसका वेट ज़रूर करना।